जो सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया के कई देशों में कोरोना की वैक्सीन पहुंचा रहा है, आज वहां से एक बुरी खबर आई। सीरम इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें दुर्भाग्य से 5 मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि शुरुआत में यह आशंका जताई गई थी कि कहीं कोविशील्ड वैक्सीन को नुकसान तो नहीं हो गया है, लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है कि कोरोना की वैक्सीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जिन 5 मजदूरों की मौत हुई, उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। मोबाइल से लिया गया ये वीडियो दोपहर में 2:45 से 3 बजे के बीच का है, क्योंकि यही वो वक्त था जब पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग में आग लग गई। तस्वीरों में देखकर ही लग रहा था कि आग बहुत बड़ी थी। ये आग ऐसे वक्त में लगी जब पूरे देश ही नहीं, दुनिया में सीरम इंस्टीट्यूट का डंका बज रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है, जिसके टीके न सिर्फ भारत में लग रहे हैं बल्कि दुनिया के कई देशों में लग रहे हैं। फायर ब्रिगेड वगैरह सब होगा इनके पास में। और ऐसे में जब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की एक बिल्डिंग में ऐसी भीषण आग लगी हो, तो सवाल उठने लाजमी है कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां वैक्सीन बन रही थी वहां भी आग लग गई? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जिस फैक्ट्री में कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बन रही थी वो यहां से थोड़ी दूरी पर थी। यहाँ पे कुछ भी कोविशील्ड का स्टोरेज नहीं था, यहाँ पे कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं था। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहाँ पे काम चल रहा था। और आज जो लोग गए हैं, जो यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है, शायद इसी बिल्डिंग में काम जो चल रहा था वहाँ के वर्कर है, ऐसा शायद प्राथमिक जो अनुमान लगाया गया है उससे ये लग रहा है। कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। असल में ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जिसमें काम चल रहा था और बिल्डिंग में कुछ मजदूर भी मौजूद थे। वेल्डिंग के दौरान जब ये आग लगी तो कई मजदूर तो भाग गए, लेकिन कुछ बदकिस्मत इसी आग में फंसे रह गए। और आग बुझने के बाद जब तलाश की गई तो 5 मजदूरों के शव पाए गए। सीरम इंस्टीट्यूट में SEZ3 मांजरी जो एरिया है उसकी बिल्डिंग में आग लगी। वजह वेल्डिंग का काम वहाँ पर चालू था और वेल्डिंग के स्पार्क्स जो होते हैं, उस स्पार्क इंसुलेशन मटेरियल इर्द गिर्द पड़ा था, तो वो इंसुलेशन मटेरियल इन्फ्लेमेबल होता है, वो इमीडिएटली फायर हुआ, फायर पकड़ा उन्होंने और आग थोड़ी फैली। इसमें अभी जो पता चला है लेटेस्ट उसमें कि 5 कैजुअल्टीज़ हुई है, 5 डेथ्स हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आज जो फायर लगा था उसमें अभी तो 100% वहाँ का फायर की पोजीशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन एक दुर्घटना निश्चित स्वरूप से घटी है। इस फायर में आज 5 लोगों की जानें गई है। अभी यहाँ से उन लोगों की बॉडीज लेके गए हैं। आग में लोगों की मौत हुई है। शुरुआत में इसकी जानकारी सीरम इंस्टीट्यूट के CEO को भी नहीं थी, इसीलिए शाम को 4:34 पर अदार पूनावाला ने ट्वीट किया, लिखा, आपकी चिंताओं और दुआओं के लिए शुक्रिया। अभी तक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आग में किसी की भी जान जाने या घायल होने की खबर नहीं है, जबकि कुछ माले तबाह हो गए। इसके बाद जब यह खबर आई कि आग में 5 लोगों की मौत हुई है, तो अदार पूनावाला ने तुरंत ट्वीट किया, लिखा, हमें अभी कुछ परेशान करने वाले अपडेट्स मिले हैं। छानबीन करने से पता चला है कि इस दुर्घटना में दुर्भाग्य से कुछ लोगों की जान भी गई है। हम बहुत दुखी हैं और मृतकों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करते हैं। साथ ये मजदूर है, वहाँ पर क्या हुआ था, कितने बजे आग लगी और आप कितने लोग थे? हम लोग सर 8 थे, जिसमें 6 बंदे कामयाब हुए, कूद गए, बाकी 2 बंदे कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा, तो 2 बंदे पीछे रह गए? हाँ सर, पीछे रह गए। हम लोग छलांग लगा दिए। सब अंदर थे सर, वो बेसमेंट के अंदर थे, वहाँ से निकलने में समय लगता 3-4
अच्छा हाँ वहाँ पर बहुत वो है। अच्छा, तो आपने खुद कैसे वहाँ से आप छूटे कैसे आप बाहर आए? सर हमने मतलब 3M से 2M पे हमने छलांग लगाया, फिर सीढ़ियों के सहारे से हम लोग चले आए, तब आग इतनी नहीं फैली तो हुई। लोग सर वहाँ पर अंदर था, थोड़ा अड़बड़ था निकलने में, उसी लिए नहीं आ पाए। आपके भाई थे वो एक भाई था, एक बगल का था। हादसे में 5 मजदूरों की मौत बहुत दुखद है। सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं इस घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।